आप सभी को नमस्कार। कार ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज और एक नई वीडियो के साथ है। तो आपको जैसे पहली वीडियो में बताया कि अगली वीडियो आपको सरसों की सेटिंग की मिलने वाली है। तो आगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, ऐसे ही नोटिफिकेशन पाते हैं तो आपको हर एक प्रकार की वीडियो मिल जाएगी। किसी प्रकार की परेशानी होगी, चाहे वो रिपेयर की हो, फसलों में सेटिंग की हो, नई मशीन के रिव्यू की हो, हर एक प्रकार की मशीन से संबंधित जानकारी के लिए अपना यूट्यूब चैनल कार ड्रीम। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ की नॉलेज भरपूर मात्रा में मिलेगी, चाहे वो फोरमैनों से हो, कंपनी से हो या कुछ मेरे एक्सपीरियंस से हो। तो हर एक प्रकार की चीज़ आपको अपनी वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ नया आपने किया है मशीन में हो या अलग फसल में हो, जो कंपनियां अगर सुधार कर सके उस चीज़ में आपने कुछ अच्छा किया है तो अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है, उसको फॉलो करें, वहाँ पे मैसेज करें और अपने माध्यम से, ताकि सभी किसानों तक वो चीज़ पहुंच सके। तो उसके लिए आप मुझे DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो अब बात आ जाती है सरसों के लिए। तो अलग अलग फसलों की अलग अलग सेटिंग होती है, आमतौर पर सब में चल जाती है। सरसों का खरीद कुछ साल से आने लगा है। कुछ किसान फोरमैनों के मन में अब भी ये रहता है कि मशीन सरसों में कुछ नुकसान करेगी, पर इस प्रकार का कुछ भी नुकसान नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। वो एक तरह से सच्चाई भी है। सच्चाई कैसे है? अपने जचाने पर। अगर अच्छे जचा के मशीन को नहीं चलाते तो ऐसे में नुकसान भी करती है, जो आमतौर पर काफ़ी मशीनों वाले करते भी हैं। क्योंकि अपने किसी भी चीज़ में चलाने के लिए ज़रूरी है उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा, तो उस फसल के आधार पे वो चीज़ लेकर आई जाए, उसको लगाया जाए। वो फसल की मांग को देखा जाता है कि वो चीज़ क्या चीज़ मांगती है, कि किस प्रकार से जहाँ पे दिक्कत हो रही है, गलती हो रही है हमसे या मशीन से, तो उसको किस प्रकार से ठीक किया जाए, वो चीज़ नोट करने की होती है। तो अपने साथ समय के साथ साथ उसके ऊपर ध्यान देते हुए कंपनियों ने भी, किसानों ने भी, फोरमैनों ने भी काफ़ी हद तक सुधार कर लिया है। हर एक प्रकार की फसल आज के दिन मशीनों से निकलने लगी है। पहले केवल गेहूं की कटाई करते थे, स्टार्टिंग में मशीन आई, तो उसके बाद इनको मल्टी क्रॉप बना दिया गया। चाहे वो थ्रेसर कुछ छोटे छोटे चेंजेज हैं वो करके मान लो, बाकी इन्हीं से एक मशीन से आप हर एक प्रकार की फसल की कटाई कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सरसों की कटाई। किस प्रकार से की जाए, क्या क्या चेंजमेंट किए जाएँ ताकि किसान का नुकसान न हो, मशीन का नुकसान न हो, अच्छा काम हो उसके। चाहे वो नीचे गिराने का हो अनाज, चाहे वो दाने तोड़ने की दिक्कत हो, चाहे मशीन के ऊपर लोड की हो। तो हर एक प्रकार की चीज़ आज की वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो आप समझदार हैं। तो सबसे पहले अपना क्या करना है, कटर चेंज। पहला ही टॉपिक आ जाता है कटर का। तो अगर आप अपने दूसरे कटर में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए देख लो एक बार। जैसे इसका तो अभी खोल रखा है, वो दूसरे कटर में डाल दिया था, तो इसको तो 2 नट लगाने हैं, स्टेप निकाल रखे हैं अभी, तो वो लग जाएंगे। तो इस चीज़ को आप एक बार साइड करते हैं। बाकी देख लें, लंबाई देख लें इसकी, देखो कटर की पूरी कितनी लंबाई है। ये सरसों वाला कटर है। फिर उसके बाद इसकी रील देख लें, 3 पाइप में है, कितनी बड़ी पाइप है। अपने छोटे वाले कटर के 3 खोल लेंगे तब इतनी बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये बड़ी रील है। मशीन के साथ हाइट कंपेयर करो इसकी, अंदर से इसकी लंबाई देखो आप। अब आपको मैं अपना दूसरा कटर दिखा देता हूँ। जो गेहूँ और छोटी फसलों के लिए मान सकते हैं आप, जो काम में आता है। तो ये देखो आप, इसकी लंबाई देखो, रील देखो, मशीन के साथ हाइट कंपेयर कर लो और अंदर से देख लो। तो एक ही कटर से इसी प्रकार से आप दोनों फसलों की कटाई करेंगे तो नुकसान जाहिर है होना। ये मशीन की गलती नहीं है, ये आपकी स्वयं की गलती है, किसानों की गलती मान लो। अगर आप इसी से सरसों की कटाई करते हैं, फिर कुछ किसान बोलेंगे हम इससे भी कटाई करते हैं पर नुकसान नहीं होता। कुछ चेंजमेंट करके, कुछ बदलाव करके आप इससे भी कर सकते हैं, पर जो कटाई उस कटर से होगी वो इससे आप नहीं कर सकते। इसमें क्या करते हैं, कुछ 2 in 1 का कटर भी आता है, जो कंपनियां भी हैं, और आजकल कुछ किसान चेंजमेंट करने लगे। बिल्कुल उसी प्रकार का कटर बन जाता है। उसके बाद अपनी 2 मशीनें, दोनों के लिए अलग अलग कटर हैं। एक वो रहा, एक अभी दूसरी साइड दिखाया था।
तो कुछ किसान क्या करते हैं, अब जो कुछ मस्त कंपनियां भी करने लगी 2-in-1 का कटर, तो उस पर रील चेंज कर देते हैं। काफ़ी किसान इसके पल्ले खोल के चला एक ये खोल के चलाते हैं। जो 6 रील में आते हैं उनका एक ये खोल दिया, ऐसे निकाल दिया, एक ही रह गई, एक ही खोल दिया वो रह गई, वो खोल दिया वो रह गई, ये खोल दिया जैसे। तो 3 छोड़ देते हैं ताकि जल्दी ऐसे ना जाएगा, इसके स्पीड को कम कर देते हैं। खुल गए तो वैसे भी स्पीड कम हो जाएगी और कुछ अपनी पूरी से भी हो जाती है। 1 मिनट आपको दिखा दूँ, यहाँ से इसको ढीला लूज करके दोनों को, जैसे दोनों ही हो जाती है नट खुल के, एक कम ज़्यादा हो जाएगी, एक कम ज़्यादा हो जाएगी। जैसे अपने थ्रेसर के चक्कर कम ज़्यादा होते हैं उसी प्रकार से ये सिस्टम है। जैसे एक खुलेगी एक बिचेगी, जैसे कम ज़्यादा होंगे तो आपको एक बार आगे सीजन में दिखा भी दूंगा। तो वहाँ से स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी और रेल ऊपर उठ जाती है, अपनी इसकी भी उठ जाती है, उन कटरों की भी उठती है। तो इसकी रेल भी अब चेंज कर देते हैं, काफ़ी इसमें चला देते हैं, पर अभी चला कर ये देखा नहीं है, मेरे पास कोई वीडियो भी नहीं है। तो इस चीज़ का इस रेल में चलाते हैं तो कैसा क्या चलती है वो एक बार किसान को जिसने चलाया है वो कमेंट कर देना। बाकी जो बड़ी रेल में चलाते हैं वो सही काम करती है, क्योंकि फसल आके हाइट होगी तब भी वो ऊपर तक ले जाएगी। अगर नीचे से जैसे फसल है इतनी हाइट की, उसी में अगर ये फिंगर ऐसे मारेंगे, सॉरी ये अपनी टाई ने उस फसल ऐसे मारेंगे तो वहीं पे जड़ जाएगी। अगर वो ऊपर की साइड से ऐसे लेके जाएगा अंदर की साइड तो जड़ा नहीं होगा। फिर ये पीछे करने की भी दिक्कत आ जाती है। और अब देखो यहाँ तक है ये चीज़ देखो आप, रील कितने आगे तक है और कटर कहाँ तक है। अगर यहाँ पे फसल है ये मार देगी यहाँ पे तो दाना कहाँ गिरेगा, यहीं पे गिरेगा। पर उस कटर का देखना आप, ये ट्रे है ये आगे तक है, अगर उसने आगे किया तब सीधा दाना गिरेगा, फली गिरेगी और डायरेक्ट उसी कटर में गिरेगी। तो ये भी बड़ी करने लगी कंपनी वाले, इसको नीचे चली जाती है बाद में ये हो गई और बाहर निकाल के नट खींच देंगे तब ये यहाँ तक आ जाएगी। तो 2-in-1 वाली में ये सिस्टम होने लगा। ये अपनी एप्पल सापट इसको चेंज कर देते हैं, पूरा ये सिस्टम आगे डिगाना पड़ता है। 2-in-1 वाले कटर में रील अलग लेनी पड़ती है। इसका बल्ट हो गया, काफ़ी बार अगर पूरी लंबाई हो जाती है तो एडल से सेटिंग हो जाती है, बाकी दूसरा बल्ट लगाना पड़ जाता है। तो ये सेटिंग उसकी करनी पड़ जाती है। रील चेंज करो ये आगे करो 2-in-1 वाले में। तो ये जैसे आपने डिफरेंस तो देख लिया इस कटर का और उस कटर का कितना डिफरेंस है, चाहे वो लंबाई का है, ऊंचाई का है, चौड़ाई का है। तो अपने जड़ा ना हो, नीचे जो दाने गिरते हैं, फली गिरते हैं, उसका कारण है इस कटर का। तो इसके लिए कंपनी ने सुधार करके इसको बनाया है। तो इस कट जुड़ने के बाद आगे से ये जैसे आप ऐसे देख रहे हैं ऐसे नहीं रहता, बिल्कुल सीधाई में आ जाता है ऐसे। अभी जैसे आगे से ऐसे खड़ा दिख रहा है तो ऐसा नहीं रहता बाद में। तो आगे जड़ाई नहीं होगी। ये कटर को आप जैसे यूज़ करते हैं तो बिल्कुल भी किसी प्रकार का नुकसान जो है आपका नहीं होगा, ना किसान का ना मशीन का। और उसके बाद मशीन में क्या सेटिंग करनी है, थ्रेसर अपना सरसों पर आधारित है। अपना गेहूँ वाला भी चला सकते हैं, धान वाला भी चला सकते हैं। अगर बिल्कुल कहीं पर हरी कहीं सूखी है, जैसे सरसों कुछ फलियां सूख गई बिल्कुल, कुछ हरी दाखल भी रह गई, तो ऐसी चल रही है, ऐसा सीजन चल रहा है, तो उस टाइम पे अपना गेहूँ वाला जो बार आते हैं, बार टाइप में थ्रेसर आता है जिससे गेहूँ की कटाई करते हैं, तो उस कटर का आप यूज़ कर सकते हैं। फीडर में कोई चेंजमेंट नहीं करना आपको, इसी तरह से चलना है। कटर की चेंजमेंट करनी है। बिल्कुल सूखी सरसों है तो अपना दानवाड़ डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दानवाड़ा झाड़ के निकालता है, तो जड़ने से निकल जाएगा। हरी फली होगी तो वो दबाव से निकलेगी, चिड्डी फली है वो दबाव लगने से निकलेगी, तो ऐसे में बार काम देगा। और अगर झाड़ के निकालनी है तो अपना दानवाड़ा थ्रेसर डाल सकते हैं, वो झाड़ के उससे दाना अलग कर देगा, टूटने का खतरा नहीं है। बाकी फिर आ जाता है चक्कर, थ्रेसर के चक्कर भी, तो उनकी सेटिंग भी करनी पड़ती है अपने कितने चक्कर रखे थ्रेसर के। तो आजकल आरपीएम पे देने लगे, पर अपनी मशीन में कौन सी में आरपीएम नहीं है, वो अपनी जैसे तोड़ रही है, जो उसी फसल की सफाई निकाल के दे रही है, दाना तोड़ रही है, तो उस चीज़ को देख के कम ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो पहले से तो किसी को ये नहीं पता नहीं होता स्टार्टिंग में कि भाई सरसों कितने चक्रों पे चलेगी तब दाने नहीं तोड़ेगी, क्योंकि वो आपकी फसल भी हो सकती है। कई बार इस खेत के कोण पर अलग तरह के अगली
कोण पर अलग तरह की। तो चलती मशीन में भी सेटिंग करनी पड़ जाती है काफ़ी बार अपने फोरमैनों को, काफ़ी सभी का नहीं बताता, काफ़ी उसी में भी खींच देते हैं। तो अपना सही सेट करके चलाएं। थ्रेसर के चक्कर ऊपर से हो जाएंगे उस चैन से घूम के, पूरा जैसे वो बाहर की साइड खुलेगा और बंद होगा तब चक्कर कम ज़्यादा होंगे। पूरा जितना खुलेगा उतने चक्कर कम, पूरा जितना बीच गया आगे वो पीछे वाला गैप ड्रम वाला बोलते हैं, जितना बीचेगा उतने चक्कर ज़्यादा हो जाएंगे। बेल्ट लूज टाइट होगा जैसे, तो उसके हिसाब से अपने चक्रों की सेटिंग कर ली। ज़्यादा दौड़ रही है तो चक्कर बिल्कुल घटा लें, इंजन के भी घटा लें। तो इंजन के आपको सरसों में रखने हैं 1200 से 1300 चक्कर, इंजन के 1200-1300 आरपीएम पे रखनी है। और इसके आरपीएम के हिसाब से नहीं, बाकी बिल्कुल लो चक्कर चलते हैं। मशीन काफ़ी बार ज़्यादा चौक भी होने लग जाती है गेहूँ वाले थ्रेसर में। तो बाकी दबाव का जाता है कि कितनी दाब रखें, वो ऊपर से ही होती है कम ज़्यादा। ये चीज़ करती है, ये ऊपर नीचे आएगी तो बास्केट ऊपर नीचे होगी तो उस पर, तो जैसे सरसों है उसके आधार पे इसको सेट कर लें। जहाँ दाना तोड़ना बंद कर दे वहाँ इसको सेट कर दें। दोनों साइड से सेम रखेंगे, नहीं इस साइड से कम होगी उस साइड से ज़्यादा, दोनों साइड से गैप बराबर रखें, अन्यथा तो फड़ जाने का कारण हो जाएगा, एक दाना टूटने का। अगर यहाँ से बांधने में दिक्कत होगी, साइड आपने 9 नंबर पे मतलब 9 पे बांध दी, उस साइड 10 पे बांध दी, एक का गैप हो गया। काफ़ी बार तो हम अंगुली से ऐसे आईडी से ही बन जाती है, पर कुछ नट का यूज़ कर लेते हैं, कोई ब्लेड का यूज़ कर लेता है, कोई किसी चीज़ का। वो बराबर गैप के लिए दोनों साइड है सेम गैप रखना है, इस साइड भी उस साइड भी। तो 13 जैसे 13 पे आगे से 17 पीछे से बांध दी, 17 से आगे से 13 से पीछे से, ऐसे इस प्रकार से बांध लेते हैं। वो अपने फोरमैन है, इस चीज़ की सेटिंग कर लेते हैं। तो बाकी गैप है कम ज़्यादा बढ़ना है, दोनों साइड से बिल्कुल सेम कर लें, वो कितने भी करते हैं अपना सेम कर लें। बाकी बाद में पूरी खुली बंद है ऊपर से हो जाएगी, दोनों साइड की बराबर होती रहेगी। तो ये देखो आप, इसके माध्यम से कम ज़्यादा हो जाएगी जो बास्केट की गैप है। तो ये चीज़ आपको हर एक फसल में इसका यूज़ मिलता है। तो ये तो आप आसानी से कर लेंगे इस चीज़ की सेटिंग। बाद में आ जाती है हवा की, पंखे वाली हवा की सेटिंग। जैसे आगे चल रहे थे उसके बाद थ्रेसर की बास्केट की आ गई थी, सबसे पहले कटर की, थ्रेसर बास्केट की, और वो अपना गैप हिसाब से रख सकते हैं। अब इस सीजन में हम सफाई करेंगे, रिपेयर करेंगे, उस टाइम पे आपको दिखा दूंगा कि कितने पर बास्केट बांधेंगे और कितने आरपीएम पे मशीन चलाएंगे। तो आप वीडियो में देख लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे हेल्पफुल कंटेंट पाने के लिए। और या तेज़ की स्पीड के लिए, कम ज़्यादा के लिए, छोटी पुली ये पुली 3 तरह से यहाँ पे आ गया। बाकी हवा की एडजस्टिंग इनसे हो जाएगी, कम ज़्यादा करनी है, वो अलग अलग फसलों पे होती रहती है। तो जैसे पीछे दाने बगा रही है, आपने सीप को चेक कर लिया, सीप का कारण नहीं है, हल्का दाना पीछे बगा रही है, भारी नहीं बगा रही, हल्का बगा रही है, तो ऐसे में अपनी हवा को कम कर लें। अगर कचरा ज़्यादा जा रहा है, सीप आपने बंद कर रखी है, खोल रखी है और कचरा जा रहा है, तो सीप की हो गई सेटिंग है। अगर बंद है सीप है पूरी तरह से आपने सही कर रखी है, फिर भी जा रहा है कचरा, तो आपको हवा बढ़ा देनी है ताकि कचरे को पीछे फेंक दें। पीछे दाना नहीं जा रहा, कचरा ऊपर जा रहा है, तो थोड़ी हवा को करते हैं। और कुछ बास्केट का कारण हो जाता है, बास्केट को बराबर कर लें, वो आपको जैसे बता दिया था अपने स्टार्टिंग में बास्केट कर ली, तो फिर इसको पंखे की हवा को एडजस्ट कर ले कम ज़्यादा। उसके बाद पूरा चक्कर आ जाता है सीप का। सीप किस प्रकार, यहाँ पे थोड़ी लो लाइट है और इसमें देखते हैं, हाँ इसमें सही है क्योंकि डायरेक्ट लाइट आ रही है इसमें पीछे से। तो इसमें सीप की एडजस्टिंग से हो जाती है, इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो अपना हिसाब से खोल लें सीप को ताकि ऊपर कचरा भी ना जाए और पीछे दाना भी ना आए। अगर पीछे दाना आ रहा है तो थोड़ी बंद कर दें, ऊपर कचरा जा रहा है तब बंद करते हैं। अगर ऊपर कचरा जा रहा है तब बंद करनी है आपको, पीछे दाना जा रहा है तब खोलनी है आपको सीप है। पीछे दाना जा रहा होगा तो कुछ खोल देनी है, इसको ऊपर उठा देना है, और कुछ पीछे वाली थोड़ी खोल देनी है, ऊपर वाली खोल देनी है।
अगर कचरे का कारण है अंदर टैंक उसमें टैंकी में तो नीचे वाली भी बंद कर दें, ऊपर वाली को भी थोड़ा बंद कर दें ताकि कचरा नीचे ही साइड ना जाएगा। तो यहाँ से जो गिरेगा वो डबल थ्रेशिंग के लिए जाना है, तो शेप के ऊपर पड़ेगा, शेप के से जाएगा नीचे वाले से, वो अपने उसमें अनाज टैंक में जाना है। दोनों भर में आगे पीछे होते हैं तो उनमें पूसा चढ़ता है। उस हिसाब से दिखा दूँ आपको एक बार, ये देखो पीछे वाला डबल थ्रेशिंग के लिए गया, आगे वाला ग्रेन टैंक में गया। तो ये चीज़ है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और पीछे ताकि किसान को और बेनिफिट हो उसके सरसों में, क्योंकि भूसा उसको चाहिए नहीं। अगर इस मशीन से निकलवा रहे हैं पदाड़ी तो अपना ऐसा सिस्टम रखें जिस ताकि किसान को अच्छी खाद मिल सके खेत में, उसी फसल की खाद भी मिले और फसल भी मिले, दो बेनिफिट पहुंच सके, अगली फसल भी अच्छी होगी। तो ऐसे में सिस्टम रखें ताकि अच्छी जुताई हो उसके खेत की। तो आपको ये जैसे कटर का हो गया 3 लाख के 4 लाख, अभी तो 4 लाख के आसपास प्राइस चल रहा है इसका, और 1.25 लाख के आसपास अगर नया एसएमएस लेते हैं यहाँ पे तो वो मिल जाता है। तो 4-5 लाख और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आप लगा के मशीन को सरसों में चला सकते हैं। तो वीडियो लंबी हो गई, बाकी एक एक पॉइंट है अब जब हम सेट करते हैं उस टाइम पे कवर हो पाता है, अभी बताने में रह भी जाते हैं। तो अपनी वीडियोज़ में देख लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, व्हाट्सएप पे अगर किसी कोई भी और इंक्वायरी चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।